गाइस, तो क्या हाल है आप सबके। तो बात यही है कि 2 महीने बाद हम आज आ रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने अपनी। क्या क्या अपडेट चल रहा है लाइफ में, क्या क्या लॉसेस किए हैं, क्या क्या प्रॉफिट्स किए हैं, और क्या हमारा जो गोल 1 था अचीव हुआ है या नहीं हुआ, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और क्या हमारी कंडीशन चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, सब कुछ हम क्या, सिर्फ मैं अपने बारे में लाइक इसमें रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो यही है इस वीडियो में मैं मतलब जो भी है मैंने पास्ट मंथ में क्या क्या किया और अब क्या करने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वो डिस्कस करूँगा मैं। मेरे लाइक जो भी अभी ब्रोकर का अकाउंट है हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना बैलेंस है, और प्रो फर्म्स में हमारे लाइक कितने अकाउंट है, कितने पास किए हुए हैं। विड्रॉ अभी एक में से भी नहीं किया हमने प्रो फॉर्म्स के अकाउंट्स में से, जस्ट फेल किए हैं या तो पास किए हैं। और जो हमारा फंडेड अकाउंट में मिलता है फाइनल स्टेज वाला, वो भी हमने ब्रीच किया हुआ है। अब तक हमने कोई भी विड्रॉ नहीं लिया प्रो फॉर्म अकाउंट्स में से। तो यही है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। और तो पहली चीज़ यही है कि हम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या क्या करने वाले हैं। मेन हमारा टारगेट यही है कि मैंने एक छोटा तो नहीं कहूँगा, बड़ा सा एक लोन अमाउंट लिया हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ पैसे घर देने थे और उस लोन में से मैंने एक छोटा सा अमाउंट अपने लिए निकाल के रखा है जो मैं जिसमें ट्रेड करूँगा। और वही मैंने अपने उसमें डाला हुआ है, लाइक पूरा अमाउंट नहीं डाला, थोड़ा सा अमाउंट डाला है जो हमारा ब्रोकर का अकाउंट है। और उसी से हम जो है अपनी जो लोन की है EMIs पे करेंगे और ट्राई करेंगे कि दिसंबर से पहले ही क्लोज है। अदरवाइज़ वो लोन 3 साल का है, बट उसको हम दिसंबर से पहले ही क्लोज करते हैं, दिसंबर से पहले ही क्लोज करने का ट्राई करेंगे। और सेकंड गोल है जो हमारा मेन अकाउंट है उसको ग्रो करना है। कितना ग्रो करना है वो मैं प्लान अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्लान फिर जो मैं बोलता हूँ वीडियो में वो हो नहीं पाता है, और फिर मेरे को नेक्स्ट वीडियो में आके बोलना पड़ता है, मैं न्यू प्लान के साथ आऊँगा। तो इस बार मैं प्रॉपर फॉलो करूँगा। इस बार चाहे कितना भी मेरे पर मेंटल प्रेशर आ जाए, ऑफिस की तरफ से, फैमिली की तरफ से, या कहीं से भी कुछ भी हो जाए, तो इस बार मैं ब्रेक नहीं करने वाला। कुछ भी हो जाए, घंटा मैं अपने स्ट्रेस नहीं लेने वाला सर पर। और जो है यही है, लास्ट चांस है, इसके बाद तो हिम्मत नहीं बचेगी। बट ये इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस बार। और जो हमारा मेन ब्रोकर वाला अकाउंट है उसको हम ग्रो करेंगे अच्छा खासा। और स्ट्रेटजी अपने पास है, रिस्क मैनेजमेंट अपने पास है, हमारी ट्रेड सक्सेसफुल होती है। ब्लंडर का हम करते हैं सिर्फ ओवर क्वांटिटी में। जो मेरा लाइक पास्ट ही मैंने ट्रेड्स नोटिस किया अपनी, कहीं पर मेरा लाइक कुछ रिस्क का मैनेजमेंट नहीं बिगड़ा, लाइक एक्सेप्ट द क्वांटिटी। एंड अदरवाइज प्रॉपर हमने स्टॉप लॉसेस लगाए हैं, प्रॉपर हमने टारगेट्स लगाए हैं। और जो ट्रेड्स भी हमारी लाइक प्रॉपर जो है टारगेट्स देके जाती है, वो हम लाइक ग्रीड की वजह से उसको और होल्ड करते हैं कि और मिल जाए। बट नहीं, इस बार हम ऐसा नहीं करने वाले। और प्रॉपर हम लाइक जो क्वांटिटी है वो मैं फिक्स रखने वाला हूँ, इससे ना ऊपर लूँगा ना मैं नीचे लूँगा, जो है वो फिक्स रहेगी क्वांटिटी। और जो पास्ट 2 मंथ में मैंने क्या किया है, पास्ट 2 मंथ्स में मैंने मतलब कुछ, जैसे हमने जो हमारा गोल की जर्नी हैश वन थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैं $100 डिपॉजिट करूँगा, जिसमें से मैं डेली 6% जो है अर्न करूँगा। अर्न इन द सेंस 6% हम उसको ग्रो करेंगे। बट वो ग्रो तो हुआ, $1000 तक गया। उसमें से कुछ अमाउंट हमने विड्रॉ किया और कुछ जो है ओवर क्वांटिटी की वजह से मैंने उसको भी गंवा दिया। और बीच में एक प्रो फॉर्म भी मैंने बाय किया हुआ था, वो भी हमने पास कर लिया था, बट उसमें से कुछ विड्रॉ नहीं लिया, उसको हमने अकाउंट को ब्रीच कर दिया। और सेकंड थिंग फिर उसके बाद क्या था, लाइक मेरे पास ₹0 थे और मुझे कुछ पैसे इधर उधर भी देने थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड है सौरभ ऑफिस का, उससे मैंने 25,000 लिए, अपनी साइड से कुछ डाले पैसे, तो उस अमाउंट से ट्रेडिंग करी। तो उसको मैंने 25,000 के 35,000 दिए, उसमें से मैंने कुछ अपने पास रखे। और फिर उसके बाद सेकंड मंथ में फिर से मैंने उससे 20,000 लिए ट्रेडिंग के लिए। बट दिस टाइम क्या हुआ, वो सब लॉस हो गए। बट उसको जो मैं वापस देने वाला हूँ वो 20,000, ऐसा नहीं है उसके मैं रखूँ, उसके 20,000 मैं वापस दूँगा इसी मंथ। और फिर और क्या था, हाँ, तो मतलब ये मेन चीज़ें रही हैं हमारी 5 फ्यू मंथ्स की। और लास्ट मंथ मैंने एक लोन अमाउंट लिया, बड़ा लोन, मैं स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बताऊंगा प्रॉपर। तो वो लोन किस लिए लिया, मुझे घर पर पैसे देने थे, ज़्यादा ज़रूरत थी। और उस लोन में से मैंने कुछ पैसे अपने लिए निकाले हैं, घर पे नहीं बताया है, बट जो भी है लाइक मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा अपने एक रिकॉर्ड करने के लिए। तो उस लोन में से कुछ अमाउंट हमने ट्रेडिंग के लिए रखा है और कुछ बैकअप के लिए रखा है। सपोज़ किसी मंथ हमारे पास EMI पे करने के लिए पैसे नहीं होते, तो उस लाइक पर्टिकुलर अमाउंट में से मैं
ताकि पे कर सकूँ। और हम ट्राई यही करेंगे, जो मैंने लाइक ब्रोकर अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ, अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, उसी में से हम लोन की ईएमआई पे कर सकें। तो प्लान यही है, और दिसंबर से पहले मुझे वो लोन क्लोज़ करना है, प्री क्लोज़ करना है, ताकि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसको मैं बचा सकूँ। उसके लिए प्रॉपर प्लान मैंने बनाया हुआ है। और सेकंड चीज़ है प्रो फॉर्म अकाउंट्स। अभी हमारे पास 2 प्रो फॉर्म अकाउंट्स है, एक जो मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, एंड उसमें मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया एक भी। और जो सेकंड है $5000 का, और दोनों $5000 के हैं। और सेकंड है, उसमें मैं फेज़ 2 पर हूँ, जिसको मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक क्लियर कर लूँगा। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा, देन वी विल बाय अनदर $10,000 अकाउंट फ्रॉम द मनी ऑफ आवर ब्रोकर अकाउंट। उसमें मेरा ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट चल रहा है, उसमें से मैं एक छोटा सा अमाउंट $50-60 का निकाल के उससे मैं $10,000 का अकाउंट बाय करूँगा। तो फिर देन हम क्या कर रहे हैं, प्रो फर्म में हम साइड बाय साइड ट्रेड करेंगे। होपफुली दिस टाइम हम विड्रॉ ले सके प्रो फर्म अकाउंट से, क्योंकि जो इतनी बार भी हमने लास्ट बार पास किए हैं या खरीदे, एक बार भी हमने आज तक प्रो फर्म से विड्रॉ नहीं लिया। तो इस बार हम पक्का पहले विड्रॉ लेंगे, तभी हम रिस्क करेंगे। और जो हमारी करंट कंडीशन क्या है, करंट कंडीशन यही है भाई कि हम चूदे हुए हैं पूरा दबा के, मेंटली चूदे हुए हैं, वैसे तो चूदे ही हुए हैं। और प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, खुद का प्रेशर है। और 25 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं भाई, कुछ नहीं है बैंक में। तो यही है, अपने पास यही साल है, जो हो सकता है इसी साल में हो सकता है, बट इसके बाद तो मतलब होगा, बट अपने को ट्राई करना है इसी साल में ख़त्म करना है। ट्राई नहीं, अपने आप को पूरा 100% देना है, कुछ भी हो जाए इसी साल में अपने को स्टैंड आउट करना है और जॉब छोड़नी है, प्रॉपर फुल टाइम ट्रेड करना है। कि रीज़न क्या है कि हम दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक ये रहती ही रहती है कि चीज़ तुम्हारे पास जॉब है यार, चल कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो तेरी सैलरी तो आने ही वाली है। वो चीज़ रिमूव करनी है, क्योंकि क्या है कि हमारे पास अभी पूरा रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रेटजी है, हमारी ट्रेड्स भी सक्सेसफुल हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ओवर साइजिंग में। मैं ओवर साइज कर देता हूँ पोजीशन को, जिसकी जस्ट, और उसको मैं होल्ड भी नहीं कर पाता, ये देख के कि हाँ भाई ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको मैं होल्ड भी नहीं कर पाता। तो बस ये प्रॉब्लम हमें रिमूव करनी है, जो कि हम कर देंगे। और आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया मैंने, लाइक लास्ट 2-3 डेज से। और लाइक एक स्पेसिफिक लोड साइज मैंने फिक्स कर दिया है, जितना मर्जी अमाउंट बढ़ाओ बैंक का, सॉरी ब्रोकर अकाउंट का, हम उससे एक्सीड नहीं करने वाले हैं। चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी अच्छी ट्रेड हो, कुछ भी हो, उससे बड़ा लोट हम साइज नहीं लेंगे। तो और उसके बाद आ जाते हैं प्रो फर्म्स में। एक मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पास है, जो सेकंड है फेज़ 2 पे है, वो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक में, नेक्स्ट वीक में पास हो जाएगा। और प्लान ये है कि इसी साल के अंदर अंदर हमें लोन क्लोज करना है, पूरा प्री क्लोज करना है। और जो ट्राई करना है, जो EMIs है वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकले, ना कि हमारे जो सैलरी आ रही है उसमें से जाए। और ये भी है कि इसी साल के अंदर अंदर जॉब छोड़नी है, फुल टाइम ट्रेड करना है, और हम प्रॉपर पूरा फॉलो करेंगे। और यही है। एंड बस मैं यही कहूँगा कि दोनों चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपके दिमाग में सेकंड ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि हाँ भाई मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। नहीं भाई, हमें ट्रेडर ही बनना है तो ट्रेडर ही बनना है। बस ये जॉब जो है ये तुम्हारा एज अ बैकअप है। जितना जल्दी हो सके जॉब छोड़ो, जल्दी छोड़ो का मतलब एज अ मतलब पहले बैकअप रखो अपने पास 2-3 महीने का, उसके बाद जॉब छोड़ो देन। और आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आपको अगर जब जॉब की नीड पड़ रही है ना, जॉब आपके हाथों में हो, इतनी स्किल्स आप लेके चलो कि आपके पास होनी चाहिए। और हाँ बस यही है। तो मैं आपको आज की कुछ ट्रेड्स दिखा देता हूँ, अपना बैलेंस दिखा देता हूँ, क्या बैलेंस है मेरा प्रो फर्म का अकाउंट दिखा देता हूँ। और हाँ बस यही है। क्या स्ट्रेटजी, मैं बस एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं फॉलो करता। चाहे स्टॉप लॉस हिट हो, TP हिट हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। सॉरी। तो यस, मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके। तो मैं तुमको अपने ट्रेडिंग चार्ट पे लेके चलता हूँ। आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, जो अपने मेन अकाउंट में भी लिया था, और ये रहा वो मेन एक ही ट्रेड। तो ये वाला ट्रेड अभी एक्टिव नहीं हुआ है हमारा, जब एक्टिव होगा तो बताऊंगा लॉजिक क्या होगा इसके पीछे का। तो अभी इसका लॉजिक बता देता हूँ मैं क्या था। इसका लॉजिक ये था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था,
यहाँ से मार्केट ने एक मतलब लोअर हाई बनाया और इसको ट्राई किया कि इसको ब्रेक कर दे, बट वापस से नीचे आया और यहाँ पे मार्केट ने फिर से क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, फिर से न्यू लो लगा दिया। जब मार्केट एमएमएस करता है तो उससे पहले एक एफईजी छोड़ के जाता है, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होता है हमेशा, कि जितना भी नीचे जाएगा उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर रिप्लेसमेंट देगा, जो भी कहते हैं पुल बैक देगा, जब जैसे उस एफईजी को टच करेगा हमारी एंट्री हो जाती है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है उस एफईजी के ऊपर वाला जो भी कैंडल है उसका टॉप, मतलब कि ये चीज़ इसका हमारा स्टॉप लॉस होता है। और जो टारगेट होता है हमारा ये होता है जहाँ तक मार्केट मूव किया था, सिर्फ इतना टारगेट होता है। बट मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखा था तो उसने हमें आज यहाँ तक का टारगेट दे दिया, इस लेवल तक का। वो भी मैं आपको अपने टर्मिनल में भी दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ट्रेड ये थी और सेकंड ट्रेड हमारी ये कब एग्जीक्यूट होगी, यही सेम जब मार्केट यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा और जब यहाँ पर एक एफईजी छोड़ेगा मार्केट और वापस से आएगा उस एफईजी पे टैप करेगा, देन क्या करेंगे हम उस एफईजी पे एंट्री करेंगे। उस एफईजी कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट जो भी मार्केट ऊपर तक जाएगा, जहाँ तक भी जाएगा वहाँ पे हम वो करेंगे। और यूरो यूएसडी में मैंने एक ट्रेड लिया था आज नहीं सॉरी कल समवेयर अराउंड यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट, सिर्फ ये सप्लाई और डिमांड बेसिस पे ट्रेड था। मार्केट यहाँ पर इसकी जो हमारी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था, फिर से मार्केट इस लेवल पर आया था जो हमारा लास्ट सप्लाई जोन था, सॉरी जो भी है सप्लाई डिमांड सपोर्ट जोन था जो भी हमारा, तो उसके लेवल पर जैसे ही आया हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की जस्ट छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया था और टारगेट हमारा क्या था, ये लेवल ये वाला जो कि हिट कर चुका था मार्केट। अब मैं आपको अपना टर्मिनल दिखा देता हूँ आज का, रिफ्रेश भी कर देता हूँ कहीं तुम्हें लगे वो करके बैठा हूँ मैं। तो रियल अकाउंट का बैलेंस अभी है 767। एक और अकाउंट है वो थोड़ा छोटा और अकाउंट है। और जो आज की ट्रेड है गोल्ड की हेरी, फर्स्ट ट्रेड में आई थिंक लॉस हुआ था $14 का जो कि छोटा सा है। सेकंड ट्रेड हमने गोल्ड में ली थी 0.05, इसमें देखोगे आप $157 लिए थे। और ये कल का ट्रेड आई थिंक मई 15, हाँ यस ये 15 का कल का ट्रेड है, इसमें भी हमने $132 लिए थे। तो यही है, हम छोटी क्वांटिटी में भी हम जो है बड़ा अमाउंट एक अर्न कर सकते हैं, तो हम बड़े लोड साइज़ पे नहीं जाएंगे। और ये रहा यूरो यूएसडी वाला ट्रेड जो मैं आपको बता रहा था, इसमें हमने 0.1 साइज़ लिया था जो कि छोटा होता है यूरो यूएसडी में। और इसमें हमने ज़्यादा नहीं, जो मेरा प्रॉफिट था वो $35 के राउंड चल रहा था, तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया था $20 का। तो यही है हमारा मेन अकाउंट। और इसमें मैंने डिपॉजिट अराउंड किए थे 300 के अराउंड डिपॉजिट किए थे, तो हम धीरे धीरे इसको अब बढ़ाते जाएंगे और इसी अमाउंट से हम अपने लोन की EMI को पे करेंगे। और जो सेकंड है हमारा ये ब्लूबेरी का प्रोफॉर्म अकाउंट हमने बाय किया हुआ है, ये फर्स्ट फेज था जिसको हमने लाइक 12% अप किया था, 10% अप करना होता बट हमने इसको 12% अप कर दिया था। तो इसमें मुझे एक रूल नहीं पता था, जो रूल ये था कि हमें हर लाइक 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, बट हर डे पर हमें मिनिमम 0.5% निकालना ही निकालना है एक ट्रेड में। तो ये था, इस वजह से इतनी सारी ट्रेड्स हैं। तो जो हमारा अकाउंट क्लियर हुआ था वो एक ही ट्रेड में क्लियर हो गया था, इस वाली ट्रेड में 591। जो बाकी ट्रेड्स हैं वो जस्ट इसलिए ली हुई है कि हम 0.5% अप कर सकें पर डे के हिसाब से। तो इसमें मेरा फेज़ 1 क्लियर हो गया था। फेज़ 2 मैं दिखा देता हूँ, फेज़ 2 अभी एक्टिव है जिसमें अभी -1% हम ड्रॉ डाउन पे है, बट होपफुली ये भी प्लस में आ ही जाएगा। तो देखते हैं, इस जैसी एक ट्रेड मिलेगी हम ले लेंगे। ये 1% अप किया था हमने आज, हाँ इसमें पहले $72 का लॉस हुआ कल का है 15 को, फिर से एक $76 का लॉस हुआ, फिर आज जो है 15 को हमने एक $70 का प्रॉफिट किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ 1 डे कंप्लीट हो चुका हमारा। तो नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो सेकंड प्रोफॉर्म है हमारा वो हमारा फंडेड पिप्स में है, तो वो क्लियर हो रखा है बट उसमें हमने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है। और जो बस यही है, मैं जो ट्रेड लेता हूँ सिर्फ इसी सेटअप पर लेता हूँ, इससे पहले मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ, चाहे मुझे ट्रेड मिले या ना मिले। कल हमने यहाँ पर बाय किया था, अगर मैं आपको कल वाली ट्रेड दिखाऊँ, अगर हम होल्ड करते तो हमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिलता, बट मैंने कल यहाँ पर बाय किया था। मार्केट लोअर लो में आ रहा था, जैसे ही मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया
यहाँ पर एक एफ छोड़ के गया मार्केट, अगर आप देखोगे तो ये एफ क्या होता है, जब मार्केट में सडन मूवमेंट आती है तो मार्केट एक कैंडल्स के बीच में गैप छोड़ के जाता है, जिसमें क्या होता है मतलब बायर्स और सेलर्स का लेन देन बाकी होता है। तो मार्केट जब उस लेवल पर आता है तो वहाँ से एक हमें अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं प्रेफर हमेशा यही करता हूँ कि एफ पे एंट्री करूँ फेयर वैल्यू गैप पर। और ये आप देख ही सकते हो, जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, एफ टैप किया, और देन देखो आगे आप मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया। बट हमारी जो एग्जिट हुई थी समवेयर अराउंड, अगर हम देखें जाके कल 3161 यहाँ पर हमने यहाँ पर एग्जिट किया था इस समवेयर अराउंड ईयर। और ये भी हमारा लाइक ट्रेलिंग पे गया था, बट कोई बात नहीं, मार्केट बहुत ऊपर गया था उसके बाद, तो कोई रेगरेट नहीं है। तो मेरा टारगेट ही सिर्फ यही लेवल था, जैसे मैंने बताया, जहाँ जितना मार्केट जाता है, जहाँ से पुल बैक आता है सिर्फ उतना ही टारगेट मेरा होता है। बट हमें यहाँ तक मिला है टारगेट, कोई बात नहीं। तो बस इसी सेटअप पर मैं ट्रेड लेता हूँ, चाहे बाय साइड हो चाहे सेल साइड हो। तो यही है, अभी यहाँ पर एक आ सकता है, जैसे इसको ब्रेक करेगा आई थिंक यहाँ पर एक एफ छोड़ेगा, जैसे ही उस एफ को टैप करेगा हम फिर से एंट्री लेंगे। हमारा आज का नेक्स्ट प्लान यह है, इसको हमें ग्रो करना है। और हमारे जो फंडिंग अकाउंट से इससे हमें विड्रॉ लेने हैं, इस बार कंफर्म विड्रॉ लेने हैं। हमने पास्ट में जितने भी ब्रेक किए एक भी विड्रॉ नहीं लिया। सॉरी लाइट जा चुकी है, इस वजह से मे बी मैं थोड़ा सा काला दिख रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, वैसे भी वीडियो मेरे लिए है, कोई तुम्हें दिखाने के लिए नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।